निहारिका ऑफिस में काम कर रही। थोड़ी देर में उसकी मीटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन उसका मन बड़ा बेचैन था। कल रात को ही उसकी माँ ने फोन पर उसे बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने सोचा था कि सुबह सवेरे वह उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगी, लेकिन ऑफिस में भी काम जरूरी था। ऑफिस आने के बाद उसे लग रहा था कि वह समय से निकल पाएगी। आज छुट्टी वाले दिन भी तो उसे ओवर टाइम करने के लिए आना पड़ा था। काम के दबाव के बीच में लगातार उसका मन माँ की ओर ही आज छुट्टी वाले दिन भी उसे ओवर टाइम करने के लिए आना पड़ा था। काम के दबाव के बीच में लगातार उसका मन माँ की ओर ही लगा हुआ था। तब उसने सोचा कि क्यों ना अभिनव को फोन करके उससे मदद ले ली जाए। अभिनव तो आज घर पर ही था, उसकी छुट्टी थी। अभिनव सोफे पर पसर कर कोई मूवी देख रहा था। निहारिका ने उसे कॉल किया और कहने लगी, अभिनव, माँ की तबीयत खराब है, तुम उन्हें अस्पताल लेकर जाओ ना, तो मेरी टेंशन कम हो जाएगी। अभिनव लापरवाही से बोला, अच्छा ठीक है, चला जाऊंगा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया, क्योंकि मूवी काफी इंटरेस्टिंग थी। 1 घंटे के बाद निहारिका ने उसे दोबारा फोन लगाया और कहने लगी, कहाँ हो तुम, माँ को दिखा दिया क्या? अभिनव कहने लगा, अरे यार, मैं उन्हें डॉक्टर से दिखाने के लिए जा ही नहीं पाया। मूवी काफी दिलचस्प है, मैं आज जा नहीं पाऊंगा। तब निहारिका झुंझलाते हुए बोली, तुमसे इतना सा काम भी नहीं हुआ? अभिनव, मैं यहाँ ऑफिस में बैठकर कितनी परेशान हो रही हूँ, और तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। माँ की तबीयत खराब है और तुम मूवी देख रहे हो। अभिनव, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लोगे। अरे, मैं ऑफिस के प्रोजेक्ट में व्यस्त हूँ, मेरी मीटिंग चल रही है। मैंने तुमसे बस इतना ही कहा कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, तुम एक बार जाकर उन्हें डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। निहारिका ने अपने पति अभिनव से फोन पर बात करते हुए कहा, तो अभिनव झुंझलाते हुए बोला, अरे यार, एक दिन की तो छुट्टी मिली है मुझे, उसमें भी तुम्हारे घर जाकर मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। वैसे भी मुझे मुझे तुम्हारे घर जाना अच्छा नहीं लगता। एक अजीब सी फीलिंग आती है। निहारिका का मन गुस्से से भर उठा। उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उसने जल्दी जल्दी अपनी मीटिंग खत्म की और हाफ डे लेकर मायके पहुंच गई। वहां से वह अपनी माँ को लेकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टर से दिखाकर दवाइयां लेने के बाद वह उन्हें लेकर सीधे अपने फ्लैट पर आ गई। अचानक से अपनी पत्नी और सास को देखकर अभिनव थोड़ा सा चौंक गया। जब उसकी सास विमला जी गेस्ट रूम में जाकर आराम करने लगी तो अभिनव गुस्से से उसे देखते हुए बोला, तुम अपनी माँ को यहाँ लेकर क्यों चली आई? उनके यहाँ पर होने पर मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता है। आखिर हमारी भी कोई प्राइवेसी है। तब निहारिका ने बड़े ही नाटकीय ढंग से कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है अभिनव, हमारी भी एक प्राइवेसी है, और आज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब माँ तो यहाँ आ ही गई है, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि हमारी प्राइवेसी कोई खराब ना कर पाए। अभिनव इस बात पर थोड़ा ठंडा हो गया। निहारिका किचन में जाकर खाना बनाने लगी। अपनी माँ को खाना खिलाने के बाद वह बिस्तर पर आकर लेटी तो अभिनव ने उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश की। वह कहने लगी, प्लीज अभिनव, मैं थक गई हूँ, मुझे सोने दो। अभिनव फिर से चिढ़ गया और कहने लगा, अपनी माँ की सेवा में लगी रहती हूँ, इससे तो मैं इसलिए तो थक जाती हूँ। अरे, अब शादी हो गई है, वह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। उन्हें अकेले कैसे मैनेज करना है या उन्हें देखना चाहिए। उनकी देखभाल का ठेका तुमने क्यों ले रखा है? निहारिका 2 पल को शब्दहीन रह गई, फिर धीरे से गला साफ करते हुए बोली, ठीक है अभिनव, आगे से मैं कहीं माँ की सेवा करने के लिए परेशान नहीं होंगी। इस बार मुझे माफ कर दो। गलती तो मुझसे हो गई है, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अब प्लीज मुझे सोने दो, सुबह ऑफिस जाना है। अभिनव चुपचाप मुंह फेर कर सो गया, लेकिन उसका मूड थोड़ा खराब ही था।
अगली सुबह जल्दी जल्दी निहारिका ने सबके लिए चाय नाश्ता तैयार किया, ऑफिस के लिए टिफिन बनाया और माँ को दवाई समय से लेने के लिए कहकर वो ऑफिस जाने के लिए निकल गई। थोड़ी देर के बाद अभिनव भी ऑफिस के लिए निकल गया। पूरे एक सप्ताह तक निहारिका ने अपनी माँ को अपने ही फ्लैट पर रखा, क्योंकि वह माँ की पूरी देखभाल कर लेना चाहती थी। अब उसकी माँ स्वस्थ हो गई तो खुद ही कहने लगी, बेटा अब मुझे अपने घर जाने दो, मेरा मन यहाँ वहीं पर लगता है। निहारिका ने ऑफिस जाते हुए माँ को उनके घर पर छोड़ दिया, लेकिन इस बार अभिनव ने जैसा व्यवहार किया, उसने भी ठान लिया था कि वह समय आने पर अपने पति को अच्छा सबक सिखाएगी। संयोग से 2 महीने बाद ही उसे मौका मिल गया। अभिनव ऑफिस से काम से शहर से 15 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। जब वह वापस लौट रहा था तो ट्रेन में उसे अपनी माँ का फोन आया। वह कहने लगी कि तेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है और यहाँ गांव में अच्छे अस्पताल तो है नहीं, तो हम शहर आना चाहते हैं। अब अभिनव परेशान हो गया, क्योंकि इस समय तो वह खुद ही ट्रेन में था। 8 घंटे की दूरी पर ही उसका गांव था, लेकिन मम्मी पापा अकेले कैसे आएंगे, यह सोचकर वो परेशान हो रहा था। तब उसने निहारिका को कॉल लगाया और कहने लगा, सुनो निहारिका, मम्मी पापा कह रहे हैं कि उन्हें शहर आना है। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम प्लीज गांव जाकर उन्हें ले आओ ना। निहारिका धीमे से बोली, अभिनव यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? उनके आने से हमारी प्राइवेसी खराब होगी ना। पिछली बार जब मेरी माँ आई थी तो तुमने कहा था कि घर में कोई आता है तो तुम्हारी प्राइवेसी खराब हो जाती है। अगर मेरी माँ के आने से तुम्हारी प्राइवेसी खराब होती है तो तुम्हारी मम्मी के आने से मेरी प्राइवेसी खराब नहीं होगी क्या? आज जिस तरह तुम्हें मेरे घर जाना अच्छा नहीं लगता, उसी तरह मुझे भी तुम्हारे घर जाना अच्छा नहीं लगता। मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। ऑफिस में मुझे हजारों काम है, मैं बहुत बिजी चल रही हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। अब तो अभिनव गुस्से से लाल पीला होने लगा। वह बार बार उसे कॉल कर रहा था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। अभिनव का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। 2 दिनों की ट्रेन की यात्रा पूरी करने के बाद जब अभिनव घर पहुंचा तो वह बहुत गुस्से में था। सुबह सवेरे उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो उसकी माँ ने दरवाजा खोला। माँ को यहाँ देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। वह कहने लगा, माँ आप यहाँ अकेले कैसे चली आई? तो मृदुला जी मुस्कुराते हुए बोली, अकेले क्यों आऊंगी, बहू आई थी ना हमें लेने के लिए। बहू बहुत अच्छी है, उसने तो तेरे पापा को डॉक्टर से दिखा भी दिया है और उनका इलाज भी शुरू हो गया है। दवाइयों ने अच्छा असर दिखाना शुरू कर दिया है। भगवान ने हरकत जैसी बहू हर किसी को दे। इतना कहकर वह खुशी खुशी गेस्ट रूम की ओर चली गई। अब अभिनव शर्मिंदा सा खड़ा रह गया। तभी सामने से निहारिका आती हुई दिखाई दी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने मुझे अपनी तरह ही समझ लिया था क्या? अभिनव अब क्या जवाब देता? उसकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। निहारिका ने आगे कहा, मैं चाहती तो मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकती थी। तुम्हारे मम्मी पापा और अपनी मम्मी में कोई अंतर नहीं समझती। देखभाल की जरूरत तो किसी को भी हो सकती है। मैं तो ऑफिस के साथ साथ ससुराल प्रति भी फर्ज निभा सकती प्रति भी, लेकिन तुम क्या कभी मेरी माँ के प्रति कोई फर्ज निभा पाओगे? अभिनव का सर झुक गया था। वह भरी गले से बोला, मुझे माफ कर दो निहारिका, मैंने कभी यह नहीं सोचा कि जिस तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी मम्मी पापा की सेवा करो, उसी तरह तुम्हें भी उम्मीद होगी कि मैं तुम्हारी मम्मी की देखभाल करूं। मैंने तुम्हें तुम्हारा फर्ज निभाने के लिए अकेला छोड़ दिया था, लेकिन आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मम्मी जी को जब भी जरूरत हो पड़ेगी मैं खुद आगे बढ़कर उनकी मदद करूंगा। आज अभिनव की समझ में आ गया था कि उसकी पत्नी न केवल अपनी माँ की सेवा करती है, बल्कि पूरे ईमानदारी से उसके मम्मी पापा के प्रति भी फर्ज निभाती है। तो अपनी सास के प्रति उसका भी कुछ फर्ज बनता है। उस दिन के बाद से जब भी जरूरत पड़ती है, अभिनव अपनी सास की सेवा के लिए एक पैर पर खड़ा रहता था, क्योंकि वह यह देख चुका था कि उसकी पत्नी भी उसके माता पिता के लिए हमेशा तैयार रहती है। दोस्ती रिश्ते केवल अधिकारों से नहीं, बल्कि बराबरी के फर्ज और समझ से निभते हैं। जिस तरह हम अपने माता पिता के लिए अपने जीवन साथी से उम्मीद रखते हैं, उसी तरह हमें भी
उनके माता पिता के प्रति जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तभी रिश्तों में अच्छा तभी रिश्तों में सच्चा सम्मान और संतुलन बना रहता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिए और नई कहानियों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।